आपको बता दें किसान का आंदोलन, किसान का सम्मान है क्या? किसान, एक मिनट, क्या एक बात बताइए, क्या किसान सिर्फ क्या बोलते पंजाब और हरियाणा में ही है? बिहार में किसान नहीं है, बंगाल में किसान नहीं है, और क्या बोलता है जितना भी असम उसम या जितना पूर्वांचल है वहाँ किसान नहीं है? भाई एक ही दो स्टेट के किसान को इतना क्यों चुल मच रहा है? और किसान है भी या नहीं ये भी तो क्वेश्चन मार्क है ना। जो योगेंद्र यादव, जो राकेश डकैती सब आते हैं, उन लोग का कनेक्शन कहाँ से निकलता है? राहुल गांधी के साथ। तो ये राजनीतिक किसान है, ये लोग राजनीति के टाइम पे जब इलेक्शन आता है तब एक बार निकाल देते हैं रैली। और सबसे बड़ा बात, किसान जो है ना आएगा तो साइकिल से आएगा प्रोटेस्ट करने, समझे? बड़ा बड़ा रेंज रोवर हम नहीं चढ़ते, किसान चढ़ रहा है आज के डेट में, तो ये देश का उन्नति वाला बात है। गाड़ी से नहीं चल सकता भाई, रेंज रोवर से चल रहे हैं, खालिस्तान का झंडा लगाए हुए हैं, पुलिस को कुचला दिया जा रहा है, जो सुरक्षा कर्मी हम लोग को सुरक्षा देते हैं उनको मारा जा रहा है, वो किसान है। सर आपको बता दें, मोदी जी को कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए और बीजेपी सरकार को जो काम किए उस काम को दबाने के लिए, जो मोदी जी का ग्राफ आज के टाइम में तैयार हो रहा है, राम मंदिर 370 जो ग्राफ रेडी किया, उस ग्राफ को मिटाने के लिए एक इलेक्शन के टाइम में अभी किसान आंदोलन हुआ है। लेकिन आपको बता दें किसान आंदोलन नहीं, ये एक आंदोलन जीवी जो राजनीति से जुड़े हुए हैं वो लोग हैं, वो किसान नहीं है जी। नहीं सर, किसान है ही नहीं। अगर किसान है तो पूर्वांचल वाले आए ना। मेरे बिहार का एक किसान गिना दीजिए, सबसे ज्यादा अगर किसी को कष्ट है, कष्ट में सबसे ज्यादा बिहार का किसान है। क्या किसान आया बिहार का? नहीं आया। क्या पूर्वांचल का एक भी किसान आया? नहीं आया। क्या आपको वो जो भी यूपी का किसान आया? नहीं आया। क्या ओडिशा का किसान आया? नहीं आया। क्या असम का किसान आया? नहीं आया। भाई दो स्टेट के किसान को इतना क्यों चुलमचता है? आपको बता दें ये सब स्टेट कहीं ना कहीं राजनीतिक गढ़ बन चुका है। हम देश के युवा को भी कहना चाहते हैं और हर एक नागरिक को कहना चाहते हैं, इस आंदोलन से भटकिए मत। अमित शाह जी गृह मंत्री है, अगर मान लीजिए एमएसपी जो उन लोग का काम है, जो उन लोग का मांग है, चलो किसानों के नाते मांग करो, मांग पूरा किया जाएगा। पुलिस को क्यों मार रहे हो भाई? वो सुरक्षा देता है हम लोग का। पत्रकार को क्यों मार रहे हो? पत्रकार हम लोग का आवाज उठाता है। सर ये लोग किसान नहीं, किसान कभी भी सरकारी संपत्ति को ठेस नहीं पहुंचाएगा, ठीक है? और योगेंद्र यादव जो किसान नेता बने फिरते थे, उनका राहुल गांधी से कनेक्शन निकलता है। ये लोग राजनीति लोग है, कोई किसान नहीं है जी। किसान नहीं है, नहीं। चलिए ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? भाई साहब कह रहे हैं कि किसान नहीं है, जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, लेकिन ये किसान नहीं है, ये खालिस्तान से फंडिंग लेकर के देश को बदनाम करने के लिए आए हैं। देश को बदनाम करने जी जी, जो भारत देश का दुनिया में डंका बज रहा है उसको ही बदनाम करेंगे, सिर्फ उपद्रवी मचा करके उसको। अगर और जब चुनाव आता है तभी ये लोग जन्म लेते हैं, उसके बाद जो जैसे चुनाव में उनका बोरिया बंद जाता है वो लोग सब समाप्त हो जाता है, धरना प्रदर्शन बंद। तो आप नहीं मानते कि इनको किसान नहीं? किसान जो है सरकार की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है। किसान देश के अन्नदाता हैं, किसान देश के अन्नदाता हैं, आम लोगों को भोजन उपलब्ध कराते हैं, ना कि सरकार की संपत्ति को नुकसान करते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा किसान कष्ट में है, लेकिन बिहार के किसान आए धरना में? नहीं आए, क्योंकि उनको देश के साथ प्रेम है। ये लोग, इन लोगों को देश के साथ प्रेम ही नहीं है। ये प्रेम नहीं है पंजाब के किसानों को। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? देश का पेट भरते हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान है, लेकिन इस धरना में प्रदर्शन में कौन कर रहे हैं? खालिस्तान के समर्थक लेकर के आके कर रहे हैं। एक बात मैं जी बोलना चाहूँगा सर, हाँ जी, ऐसा कौन सा किसान है जो हमारे पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी करता है? ऐसा कौन सा किसान है जो ब्रिज पे इतने बड़े बड़े सिक्योरिटी वॉल है उसको उखाड़ के फेंक देता है? ऐसा कौन सा किसान है जो रेंज रोवर और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में आता है? ऐसा कौन सा किसान है जो भिंडरावाला का पोस्टर लेके चलता है? ऐसा कौन सा किसान है? मैंने आज एक वीडियो देखा जिसमें वो किसान बोलता है कि भैया मोदी जी पिछली बार पंजाब आए थे, बच गए थे, अब इस बार आओगे तो नहीं बचोगे। ये कोई किसान है? ऐसा कौन सा किसान है जो तिरंगा उखाड़ता है हमारे लाल किले पर से? ये लोग किसान है? इससे तो भैया मुझे, और ऐसा कौन सा किसान है जो बोलता है कि मैं सारे विपक्ष की लड़ाई लड़ रहा हूँ? इससे भैया साफ संदेश मिलता है ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये सीधा सीधा चुनावी मुद्दे से प्रेरित राजनीतिक आंदोलन है। इसीलिए जनता तैयार है, जनता समझ चुकी है कि भैया ये कोई किसानी आंदोलन नहीं चल रहा है, ये बीजेपी को डिफेम करने के लिए। और आज मैंने एक और वीडियो देखी जिसमें एक किसान बोलता है कि मोदी जी राम मंदिर से बहुत उड़ गए, अब उनका ग्राफ नीचे करना है। तो भैया तुम मोदी जी का ग्राफ नीचे करने के लिए चुनावी आंदोलन चला रहे हो, तो भैया जनता तो समझदार है ही, सीधा सीधा कमल पे बटन दबेगा। फिर चुनाव को देखते हुए हो रहा है ये सब क्या? तो जब संसद का सत्र शुरू होता है तब तुम्हारे लाल किले पे आंदोलन हो जाते हैं, तब शाहीन बाग होने लग जाता है। जब किसी राज्य में चुनाव होता है तब तुम्हारे पैदल यात्रा निकल जाती है। जब कोई चुनाव होता है तब तुम भैया स्मोक गैस फेंकते हो पार्लियामेंट में। तो भैया इससे तो साफ संदेश मिलता है कि भैया सब चुनाव को मद्देनजर में रखते हुए होता है। और अगर इनको किसान से इतना ही प्रेम था, 55 साल थे ना सरकार में, तब एमएसपी का ख्याल नहीं आया। इसके पहले 5 साल थी ना राजस्थान में, तब क्यों किसानों का कर्जा माफ नहीं किया? कर देते ना। ये सिर्फ और सिर्फ सब कुछ मतलब अभी होना है। ये सीधा सीधा चुनावी मुद्दा है सर, और इसका जवाब हम फिर कमल पे बटन दबा के पूरे भारत को भगवा में करके देंगे। क्या भाई साहब कह रहे हैं कि किसान नहीं है, एक चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है?
मोदी को बदनाम करने की साजिश। किसान हमारे भगवान है, लेकिन ये किसान नहीं है। ये बिहार का किसान क्यों नहीं आए? यूपी का पूर्वोत्तर का किसान क्यों ना आए? सिक्किम का किसान क्यों नहीं आए? ये मध्य प्रदेश का किसान क्यों नहीं आए? राजस्थान का किसान क्यों नहीं? ये हरियाणा और ये विपक्षियों की साजिश है नरेंद्र मोदी को कमज़ोर करने का। जो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का जो डंका बज रहा है और 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम जी का हुआ है, उनसे ये लोग बौखला गए हैं। उस बौखलाहट में ये काम करा रहे हैं कि किसान ही। दूसरा चीज़, किसान नेता को जो भारत रत्न मिला, उस भारत रत्न में लगा कि अब किसान जो यूपी के पश्चिमी यूपी का वोट सब मोदी जी के साथ जाएंगे, इसलिए इस सब बौखला के जितने विपक्षी इंडिया गठबंधन के हैं आधे तो खत्म हो गए इंडिया गठबंधन। अब इन लोग भी बुढ़िया बस्तर बांधेंगे, चले जाएंगे। 400 के पार मोदी जी को आएगा। 400 पार मोदी जी। मोदी जी एनडीए गठबंधन 300 एनडीए गठबंधन 400 सीट आएगा। मतलब एनडीए 400 लेके आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या देख रहे हैं, क्या देख के बोल रहे हैं? विकास देख रहे हैं आप, पूरे जगह विकास तो देखिए, रोड देखिए आप। दिल्ली हमारे बिहार 1100 किलोमीटर है, 10 घंटे में हम 12 घंटा में बिहार आए दिल्ली आ जाते हैं। जहाँ जाइए 4 लेन 6 लेन 8 लेन लाइन, गांव-गांव में लाइन पहुंच गया है। किसान के पास लाइन पहुंच गया है कि अब डीजल चलाने की बारी नहीं है किसानों के पास। अब उसकी बिजली भी कम लग रही है खपत, और उसकी पैसा भी कम लग रहा है। पहले डीजल में ही पैसे लगते थे। ये किसान नहीं है। किसान नहीं है ये? नहीं, ये किसान नहीं। किसान देश की संपत्ति। कौन है ये मेरी संपत्ति, उस जो किसान कर रहे हैं उनकी संपत्ति है। उस संपत्ति हमारे टैक्स के पैसे से ये बन रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं ये। कैसे कह सकते हैं किसान जो नहीं है? पुलिस कर रही है तो हमारे हिफाजत के लिए। आप कैसे कह सकते हैं कि किसान नहीं है? एक मिनट, आप कैसे कह सकते हैं किसान? हमारे किसान, हम लोग देख रहे हैं कि किसान सिर्फ ये पंजाब और हरियाणा में ही है। जो पंजाब हरियाणा का किसान है वो काम कर रहे हैं खेतों में। ये खेत पर नहीं, इनकी बंडी और एक पूरी कुर्ते पैजामा, और ये देखिए किसान के माथा में माटी लगा हुआ रहता है। किसान आंदोलन सब इलेक्शन की वजह से हो रहा है भाई। कोई ज़रूरत नहीं है। जब इलेक्शन मई में जब रिजल्ट आ जाएगा पूरा, उसके बाद सब लोग अपने घर बैठेंगे। इलेक्शन की वजह, इलेक्शन को देख के हो रहा है? यस, प्री प्लान। क्यों ऐसा कैसे लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है ये इलेक्शन या चुनावी एजेंडा है? 2022 में जब यूपी में इलेक्शन था उससे पहले स्टार्ट हुआ था। अब 24 से इलेक्शन होने वाला है जी। इनके पास में कोई और बात ही नहीं है। क्या कर रहे हैं देश में? किसी तरह से लोग परेशान हो, जनता परेशान हो, ये बोले मोदी क्या कर रहा है। मोदी क्या करे आगे? दिल्ली में आने नहीं दे रहा है। जब सारे लोगों को अंदर सबको आने दिया जाए अंदर, उसके बाद आप लोग ऐसे यहाँ पे घूम पाओगे? क्यों? वो लोग किसान नहीं है। नहीं मानते किसान। जो किसान होगा भाई वो मर्सिडीज बुलेट लेके 1.5 लाख के आईफोन लेके थोड़ी घूम रहा होगा। किसान बुलेट सुनो, इस समय किसान फोन नहीं चला सकता। किसान फोन चला सकता है। उसके बाद ये थोड़ी कहेगा कि 1.5 लाख का, उसके बाद ये थोड़ी कहेगा कि 1.5 लाख का मेरा कर्जा माफ कर दो। ना इस समय चल रहा है। किसान फोन नहीं चला सकता क्या? फोन चला सकता है, पर उसके बाद 1.5 लाख का तुम फोन लेके घूम रहे हो, उसके बाद तुम कह रहे हो 1.5 लाख का मेरा लोन माफ कर दो। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या मतलब हुआ बताइए? मतलब जिसके पास आईफोन है वो किसान नहीं है क्या? अरे हम ये तो कह नहीं रहे हैं, आप तो हमारी बात घुमा दे रहे हैं। पर मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास तो खेत नहीं है। कह रहे हैं कि इस सरकार में किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही। जो देश का पेट भरता है, अन्नदाता। किसी दूसरी सरकार को चुन लो। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है ना, तो जब मई में वोट पड़ेगा, अप्रैल में मार्च में, वहाँ जाके वोट डालो। यहाँ बैठने का क्या मतलब है? आप जैसे मेरे जैसे इतने लाखों आदमी जो उस रोड से आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका क्या हो रहा है? उन 200,000 आदमी होंगे वो सारे, उनकी वजह से लाखों आदमी जो उस रोड से आते जाते हैं, वो सारा रास्ता ब्लॉक पड़ा हुआ है। चुनावों को देख के ये सब कुछ हो रहा है। चुनाव में ये जो मर्जी कर लें। 400 प्लस मोदी आए नहीं है। 400 प्लस 400 प्लस 422 के आसपास आएगी सीटें। 422? हाँ जी। देख के बोल रहे हैं आप 422 सीटें। मेरे जितना लोगों को जानता हूँ सब मोदी को ही वोट देंगे, और आप भी मोदी को ही वोट दोगे, मुझे ये भी पता है। यार जितने लोग खड़े हैं ना, अरविंद केजरीवाल को ही वोट देगा, राहुल गांधी को ही वोट देगा। आप बताओ, ममता बनर्जी को ही वोट जाएगा देने? जो अबू धाबी में कल हिंदू मंदिर बन गया, और क्या लोगे? आप युवा हैं, जैसे राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं कि ये सरकार युवा नहीं है, वो मेरे से भी बड़ा है। नहीं, युवाओं की बात करते हैं। वो कहते हैं युवा का जो भविष्य है वो भाजपा बर्बाद कर रही है, देश को बर्बाद कर दिया, किसी की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। तानाशाही वाली जो सरकार है इसको हटाओ, देश को बचाओ। नहीं, हमारे हिसाब से बहुत अच्छी सरकार है। बीजेपी आनी चाहिए, मोदी जी योगी जी रहने चाहिए, तभी युवा बच पाएगा आगे जाके, नहीं देश नहीं बचेगा। क्यों ऐसा क्यों? सरकार तो बेच खाई थी और बेच खाएगी, सीधी बात।
इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी भी बढ़िया है। बीजेपी आनी हाँ, क्यों आनी चाहिए बीजेपी? बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, आगे भी अच्छा करेगी। और आप रीजन बताओ कि क्यों नहीं आनी चाहिए। अच्छा कर दिया ऐसा? सबसे बड़ा हमारा राम मंदिर बना दिया, हम तो सीधे बोल रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं। युवा की आवाज़ सुन लीजिए आप, राम मंदिर बना दिया। 498 साल बाद कितने सालों से वो नहीं बना था? राम मंदिर भाजपा ने बनाया क्या? किसने बनाया फिर? किसने बनाया? वोट का ऑर्डर से बनाया, विपक्षी नेता कहते हैं। ऑर्डर से बनाया है तो भाजपा की सरकार में ही तो बना गया है, नहीं तो पहले भी तो सरकार थी। कोर्ट का ऑर्डर पहले क्यों नहीं आया, ये भी तो बता दीजिए आप, जब आप कह रहे 24 में आपका भाई साहब पीओके भी आ जाएगा, पियोगे? पीओके भी आ जाएगा। और जो बातें आपने कभी सोची नहीं थी, 370, 3 तलाक, क्या क्या बातें, मुझे तो इतनी ज़्यादा मैं ज्ञान भी नहीं रखता इन बातों में, पर जो बातें सब लोग जानते हैं न्यूज़ से थ्रू, या हम लोग टीवी देते हैं, चैनल अच्छा रहे हैं, राजनीति की अच्छी जानकारी है। आप पियोगे की बात आपका न्यूज़ चैनल देखते रहते हैं आप लोगों के, जब भी सारी बातें पता लगती हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप अपने अंदर से भी जानते हो, माइंड अपनी तब भी ला लो ना, तो आपके पास में ये बोलने को नहीं हो रहा कि मोदी क्यों नहीं आना चाहिए। किसान आंदोलन हो रहा है, किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसानों की आवाज़ दबाई। किसान है ही नहीं दरअसल से, नहीं है। सारे ऊपर तरफ भी है कि अगर किसी को कोई चीज़ लेनी हो तो उसका तरीका होता है, तोड़ फोड़ नहीं, रेलिंग तोड़ रहे हैं, कोई जेसीबी ला रहे हैं, कोई क्या ला रहे हैं, ऐसे तरीके से आ रहे हैं जैसे लड़ाई करने बॉर्डर पे जाना होता। अगर किसान होते तो इस स्टाइल में नहीं आते, बात करते गवर्नमेंट से, हमारी ये मांग करो, ये करो। गवर्नमेंट तो कह रही है चंडीगढ़ में बात कर लो, वो मान नहीं रहे, फिर भी वो कह रहे हैं हम जाएंगे। तो ये किसान नहीं है, ऊपर तरफ भी हैं, जैसे पहले आए थे दूसरी पार्टियां करा रही हैं, वो सारे मिल गई पार्टियां वो करा रही हैं। दूसरी पार्टियां करा रही? बिल्कुल अपोजिशन वाली करा रही हैं पार्टियां, सारी पार्टियां करा रही हैं, कांग्रेस, आम आदमी, एसपी वाला, ये सारे करवा रहे हैं, सारे करवा रहे हैं, ये मिल के करा रहे हैं इनको बदनाम करने के लिए कि इलेक्शन आ रहा। अरे अभी क्यों याद आया इनको, इलेक्शन से 1 महीना पहले क्यों आया? इलेक्शन को देख के हो रहा है। हाँ बिल्कुल, और कोई मुद्दा बचा नहीं है, सबका बाप वो मोदी है। 56 सिंह 10 काम ऐसे कर दिए जो ज़िंदगी में कोई सोच भी नहीं सकता। 370 हटाना तो कहाँ, सोच भी नहीं सकता। ये मोदी ने चैलेंज किया था किसी टाइम में, मैं आके इसको करवाऊंगा, अगले ने करके दिखाया। और ये बताइए सर, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर रोड पर बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं, करीब 12 मांगे हैं किसानों की, कह रहे मोदी सरकार सुन नहीं रही है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, किसान आंदोलन कैसे देख? 2022 के अंदर भी आपने देखा था यही सिस्टम हुआ था, किसान कह के आदमी इकट्ठे हुए थे। आप वहाँ जाओगे ना, कोई भी किसान नहीं है, ये सारे के सारे आंगड़ियाँ हैं जिन्होंने कमीशन से मतलब है, उन्हें किसान नहीं है। ये भेड़िए किसान, एक भी किसान नहीं मिलेगा। आप जाओगे, 1-1 करोड़ की गाड़ियाँ हैं वहाँ पे खड़ी हैं, जो आप कभी देख भी नहीं सकते, वो है साहब। सारे चोर व्यक्ति बैठे हुए हैं इसके अंदर। कैसे कह सकते हैं सर आप? कैसे ले सकते हैं कि भाई साहब किसान से हमने बात करी है, किसान कह रहा है भाई साहब सारी चीज़ें हमारे काम की चीज़ें हैं, ये लागू ही नहीं होने दे रहे। किसान, आप बताओ, किसान कभी देखा है क्या कहते हैं उखाड़ता हुआ, सारे फाड़ता हुआ, उसको बेचारे को खेती के अलावा कोई काम ही नहीं है इसके अलावा। और यहाँ पे सारे सब दारुआं पी रहे हैं और जलेबी खाई जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, लंगर लगा रखा है इन्होंने अपना। केवल आप नहीं मानते इनको? किसान है ही नहीं भाई साहब, किसान कोई नहीं है इसमें से, एक भी किसान नहीं मिलेगा। पंजाब के अंदर किसकी सरकार है? आम आदमी की है ना। आम आदमी पूरा सपोर्ट कर रही है कि ये बवाल मचे, बवाल मचेगा, इसका फायदा उठाया जाएगा चुनावों के अंदर।